प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम्पल्स 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो आपके सामने है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। अर्थात जो है कि साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये बी क्यू के बराबर प्रूफ करना है। तो इसमें हम इस बी क्यू के प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना होगा। अब प्रश्न यह आता है कि दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा। तो देखिए, दो त्रिभुज समरूप तब होती है या तो इनके तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, अर्थात अगर ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर सी बी बटा आर क्यू हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज दोनों समरूप है। या एक तरीका और है कि तीनों के कोण बराबर हो जाए, तब भी ये कहेंगे, मतलब संगत कोण अगर बराबर हो जाता है तब भी कहेंगे कि ये हमारा समरूप त्रिभुज है। तो चूंकि कोण ही तो बराबर हमको बताने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन भुजाओं का अनुपात बराबर प्रूफ कर देंगे और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। और आराम से जो है कि कोई भी त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसका प्रत्येक संगत कोण बराबर होता है। तो ऐसे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी इसमें दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे हम लोग कि दिया है में सिर्फ यही दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमको करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमें प्रूफ करनी है। चलिए हम लोग उपपत्ति पे चलते हैं, अर्थात प्रमाण पे चलते हैं। इसमें प्रमाण में हम लेंगे, अभी हमने बात किया कि दोनों त्रिभुज जो है कि समरूप प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए दोनों त्रिभुज को समरूप की तरफ लेके चलते हैं। तो चूंकि प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, अर्थात इसमें जो भी काम होगा इसी दोनों त्रिभुज में होगा। चूंकि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं जो दिया हुआ मान है उस पर, ये साइन बी और साइन क्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी को लेके चलते हैं, यानी ये साइन बी और यहाँ पे दिया है साइन क्यू, अर्थात बी और क्यू कोण के सापेक्ष यहाँ पे साइन दिया हुआ है, ज्या दिया हुआ है। तो हम जानते हैं चूंकि अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, कि साइन बी का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, क्योंकि ये जो है कि इसी कोण के सापेक्ष जो है, यहाँ पे कर्ण नहीं, ये सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आधार, क्योंकि जो कोण जिस भुजा से सटा होता है वही हमारा आधार कहलाता है। तो इस चित्र का मतलब इस त्रिभुज का आधार यह होगा और कर्ण हमारा ये सबसे लंबी भुजा होगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन बी अर्थात लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा इसमें का है ये ए सी, तो लिखेंगे ए सी बटा, यहाँ पे आधा कर्ण हमारा है ए बी, तो लिख देंगे ए सी बटा ए बी बराबर, यहाँ पे देखिए साइन क्यू, मतलब इस त्रिभुज में बताना है साइन क्यू का मान, अर्थात ये भी तो लंब बटा कर्ण होगा। तो इसमें का जो लंब है वो है पी आर और कर्ण हमारा है पी क्यू। इसका मतलब दो भुजाओं का अनुपात हमने निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये अनुपात अगर बराबर रहेगा तब न त्रिभुज ये समरूप होगा। तो देखिए ए सी बटा ए बी है, तो ए सी बटा पी आर होना चाहिए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें जो है कि चेंजिंग करेंगे, पक्षांतर करेंगे।
तो यहाँ से देखिए ये ए सी लिखेंगे ए सी, और ये पी आर को भेज देंगे ए बी की जगह पे, ए बी को भेज देंगे पी आर की जगह पे। तो ए सी बटा पी आर बराबर ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू। यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात हमको मिल चुका है। अब प्रश्न आता है तीसरे भुजा की। तो तीसरे भुजा का अनुपात बराबर करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे मानना होगा कि, या चाहे यहाँ पे कुछ भी आप कांस्टेंट एक मान सकते हैं, यहाँ हमने माना है। तो जब ए सी बटा पी क्यू और ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू का मान के है, तो यहाँ से हम आराम से ए सी बराबर लिख सकते हैं पी आर इंटू के। अब यहाँ पे जो है कि एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी ए बी बराबर, जब ये पी क्यू जब इधर जाएगा तो पी क्यू इंटू के। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पे हमको दो मान मिला है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमको ज़रूरत है बी सी बटा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बी सी कहिए चाहे सी बी कहिए, बी सी बटा आर क्यू का। तो यहाँ से बी सी बटा आर क्यू हमको निकालना है, सॉरी सी बी बटा आर क्यू निकालना है, चाहे बी सी बटा आर क्यू निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं सी बी बटा आर क्यू। तो यहाँ लिखेंगे सी बी बटा आर क्यू बराबर, अब प्रश्न यह आता है कि ये सी बी का मान कितना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देते हैं। तो ये जो अभी पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो वर्गों के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ हमको निकालना है सी बी का मान। तो यहाँ पे सी बी का मान हो जाएगा हमारा, सी बी बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ से सबसे लंबी भुजा का वर्ग ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है यहाँ से कि सी बी बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ भी निकालना है आर क्यू का मान, तो ये हो जाएगा आर क्यू बराबर, देखिए कोई भी एक भुजा का अगर मान आपको निकालना है, जैसे इस भुजा का अगर मान निकालना है, तो जो सबसे लंबा भुजा है उसका वर्ग में से एक जो अन्य भुजा है उसको घटा देना है। तो चूंकि आर क्यू का हम मान निकाल रहे हैं, तो इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देना है। तो इसका वर्ग है पी क्यू का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बटा सॉरी अंडर रूट में। इसी मान को हमको यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ से लिखते हैं आर क्यू का मान हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ से हमने टोटली यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ से ए बी और ए सी, यहाँ पे जो ए बी और ए सी का जो मान है उसको उठा के समीकरण 2 से उठा के इसमें रख देने हैं, यानी लिख देंगे समीकरण 2 से। अगर ये समीकरण 2 है तो लिखेंगे समीकरण 2 से सी बी बटा आर क्यू बराबर, ए बी का मान यहाँ पे है पी क्यू इंटू के, यानी पी क्यू के जब रखेंगे ए बी के जगह पे, तो यहाँ पे ए बी का वर्ग है तो इन सब का भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमको स्क्वायर रूट में कि पी क्यू स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, फिर माइनस ए सी के जगह पे हमें रखना है पी आर इंटू के, तो ये मिलेगा हमको पी आर का स्क्वायर माइनस या सॉरी इंटू के का स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ऑलरेडी नीचे पहले से उपस्थित है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में के कॉमन है, तो हम यहाँ से के कॉमन जब करेंगे तो ये के तो चूंकि कॉमन हो जाएगा के स्क्वायर, लेकिन के स्क्वायर जब कॉमन होगा तो इस रूट से बाहर होगा तो के सिर्फ बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो मिलेगा हमको पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर स्क्वायर रूट में।
और नीचे जो है कि पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर जो है कि पहले से है। तो यहाँ देखिए पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा और हमको यहाँ पे मिलेगा सी बी बटा आर क्यू बराबर के। इसको समीकरण बना लीजिए 3। अब देखिए ना यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 3 से इस के का मान जो है कि 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से मिलेगा हमको ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर, यहाँ से के का मान रखेंगे तो हो जाएगा सी बी बटा आर क्यू। ये हमको यहाँ पे मिल चुका है ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू, सी बी बटा आर क्यू। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात यहाँ से बराबर हमको मिला। और त्रिभुज के तीनों भुजाएं, जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ से ये पुष्टि हो जाती है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इस प्रकार लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का सिंबल होता है, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कौन सा रूल लगा, तो रूल की बात करते हैं। चूंकि तीनों भुजाएं जो है भुजाओं का अनुपात बराबर है इसलिए इसको कहेंगे यस 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 समरूपता कसौटी। और जब ये समरूप हो गया इसका मतलब यह है इसके प्रत्येक संगत कोण बराबर हो गए, अर्थात ये जो सब संगत कोण बराबर हो गए तो ये जो बी होगा इस क्यू के बराबर भी हो जाएगा। तब इसको लिख देंगे आसानी से कि कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। अगर ये प्रूफ आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।